हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोयम ओड टू ऑटम। ये पोयम जॉन कीट्स जी के द्वारा लिखा गया था। उनका जन्म 1795 में मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। वो एक लेट रोमांटिक पोएट थे। दोस्तों, रोमांटिक पोएट वो होते हैं जो फीलिंग को या इमोशन को एम्फेसाइज करते हैं, मतलब भावना पे जोर देते हैं, इमेजिनेशन पे जोर देते हैं, प्रकृति की सुंदरता यानी ब्यूटी ऑफ नेचर पे जोर देते हैं, और इंडिविजुअलिज्म पे यानी व्यक्तिवाद पे, व्यक्ति के दुख दर्द को बताते हैं, उस पे जोर देते हैं। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। उनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफी रुचि और दिलचस्पी थी। उनकी एक पोयम एंडीमियन का तारीफ विलियम वर्ड्सवर्थ जी खुद किए थे। उनके कुछ फेमस ओड्स हैं: ऑन अ ग्रीसियन अर्न, टू साइकिक, टू अ नाइटेंगल, ऑन मेलनकॉली एंड ओड टू ऑटम। दोस्तों, जब वो ओड टू ऑटम कविता लिख रहे थे, उनकी फिनेंशियल कंडीशन यानी वित्तीय स्थिति काफी खराब थी, और वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका हेल्थ लगातार खराब हो रहा था, गिर रहा था, और अल्टीमेटली 1821 में वो 26 साल की उम्र में मर जाते हैं। तो आइए आप पोएम को पढ़ते हैं और एक एक लाइन की मतलब को डीपली समझते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। मतलब ऑटम जो होता है वो कोहड़े का सीजन होता है, उसमें कोहड़ा शुरू हो गया रहता है, और फल क्या होते हैं, एकदम पूरा पककर पीले हो जाते हैं। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मतलब जो सूर्य है आकाश की तरफ जा रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसका ऑटम क्या है, जिगरी दोस्त है। इसलिए जिगरी दोस्त है क्योंकि दोनों क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या होता है, उसमें हल्का हल्का ठंडा शुरू होता है, तो जैसे जैसे सूरज आकाश में आएगा, धूप बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे का जिगरी दोस्त है। conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। मतलब सन और ऑटम मिलके प्लान करता है, कंस्पायर करता है कि कैसे जो है पेड़ को फलों से लाद दे, और जो लताएं हैं जो छत के चारों तरफ है, उनको भी फलों और फूलों से पूरा भर दे। टू बेंड विथ एप्पल एंड द मॉस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द फोर। मतलब जो एप्पल ट्री है, जो सेव का पेड़ है, जो नीचे तक पूरे काई से लगा हुआ है, क्योंकि बारिश उससे पहले होता है, तो क्या होता है, पेड़ के नीचे वाली जड़ पे काई लग जाता है। एप्पल ट्री को फल से इतना लाद दे कि वो क्या हो, झुक जाए, और जो है जितने भी फल है उसको, उसमें जो है राइपनेस जो है वो कोर तक हो, मतलब वो क्या हो, अंदर तक पक जाए। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सीड्स विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। जो कद्दू होता है उसको पूरा ऊपर तक फुला देता है, और जो हेजल सीड्स होता है, जो एक प्रकार का पहाड़ी बादाम होता है, उसको भी अंदर मिठास से, उसके जो गिरी खाने वाला पार्ट होता है अंदर, उसको पूरे मिठास से भर देता है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीच, क्योंकि ये आखिरी सीजन होता है फूल को खिलने का, तो इस समय क्या होता है, फूल बहुत खिलता है, और ये जो आखिरी वाला फूल होता है, बाद वाला जो फूल होता है, वो मधुमक्खियों के लिए होता है। Until they think warm day will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। क्योंकि तब तक वो सोचते रहती है कि गर्मी का दिन जो है कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में बहुत सारे फूल खिलते हैं, जिसके वजह से उनका जो छाता होता है, जो उनका क्लैमी सेल्स होता है, वो ओवर ब्रिम्ड होता है, यानी ऊपर तक भरा रहता है शहद से। अब आगे की लाइंस में ऑटम को एक वुमेन से कंपेयर किया गया है। आपको ऐसा पढ़कर लगेगा ही नहीं कि ये ऑटम की बात हो रही है, लगेगा ये वुमेन की बात हो रही है, या फिर ये समझ सकते हैं वो वुमेन जो खेतों में काम करती है, फसलों को काटने वगैरह का, उनकी बात हो रही है। Who hath not seen thee oft amid thy store, sometime whoever seeks abroad may find। मतलब कि कौन उनको स्टोर के बीच में, मतलब अनाज के गोदाम के बीच में नहीं देखा होगा। कभी कभी जो अब्रॉड यानी बाहर जाता हो, या फिर जो गांव की तरफ जाता हो शहर से, वो आसानी से इस चीज को देख सकता है कि कोई लेडी है, कोई औरत है जो अनाज के बीच में बैठी हुई है, वो कुछ कुछ काम कर रही है, उसके अनाज को छाटने का, अनाज को ऐसा फटकने का। Thee sitting careless on the granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind। और वो ग्रैंडरी फ्लोर पे जहाँ पे अनाज बिखेरा हुआ रहता है, वहाँ पे केयरलेस बैठी हुई है, और उनका जो बाल है, जैसे ही वो फटक रही है अनाज को, तो जो हवा चल रहा है उससे क्या होता है, उनका जो बाल है वो क्या हो रहा है, चेहरे पर से उड़ रहा है, और जो काफी दिखने में सुंदर लग रहा है। Or on a half-reaped furrow, sound asleep, drowsed with the fume of poppies,
वो खेत में बनी जो लकीरें होती है, जो खेत में हल से बनी लकीरें होती है, उसमें पॉपीज का यानी पोस्ते का सुगंध आ रहा है, पोस्ते के फूल का सुगंध आ रहा है। उसमें क्या हो रही है, वो सो रही है, क्योंकि फूल की खुशबू ही इतनी मीठी है। While thy hook spares the next swath and all its twined flower, कि वो पॉपी के फ्लावर की खुशबू से सोई हुई है, तो उसको अगला जो स्वैथ काटना है, अगला जो पट्टी काटना है फसल का, वो उसको छोड़कर सोई हुई है खेत में। And sometimes like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook. तो बोला जा रहा है कि कभी कभी वो क्या करती है, जो खेत में फसल कटने के बाद जो गिरे हुए फसल है उसको बटोरती है और उसको सर पर लाद कर वो जो छोटा सा ब्रुक है खेत के बीच में, ठीक है, ब्रुक मतलब छोटी सी नदी कह सकते हैं या फिर नाला नहर जैसा कह सकते हैं, जो बनाया जाता है या फिर नेचुरल भी होता है, जो उसको वो पार करके जा रही होती है। Or by a cider press with patient look, thou watchest last oozing hour by hours. मतलब कि वो साइडर प्रेस होता है, जिस साइडर प्रेस वैसे मशीन को कहते हैं जहां पे फल को डालकर जूस निकाला जाता है, ठीक है। तो वो उसको बहुत गौर से देखती है, घंटों तक देखती है, और उसमें क्या वो नोटिस करती है कि वो जो फल से लास्ट में एक एक लास्ट तक एक एक बूंद जो टपक टपक के रस चूता है, उसको बड़े गौर से वो निहारती रहती है। जॉन किट्स जी कितने ब्यूटीफुली तरीके से इस चीज को, ऑटम को पोर्ट्रे किए हैं, अपने पोएम में दिखाए हैं, ताकि जो रीडर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, एक तस्वीर बन जाए। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। मतलब अब बताओ बसंत के गीत कहाँ हैं, बताओ कहाँ है। कहने का मतलब कि ज्यादातर जो पोएट होते हैं या फिर हम लोग भी बसंत को ही ग्लोरीफाई करते हैं, बसंत को ही मतलब अच्छे कल्पना में इमेजिन करते हैं, लेकिन वो अब ऑटम सीजन से कह रहे हैं कि तुम उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी म्यूजिक कूट कूट कर भरा हुआ है, तुम्हारे पास भी खुद का म्यूजिक है। While barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue. शाम का समय है, सॉफ्ट डाइंग डे मतलब जब दिन खत्म हो रहा हो और शाम हो रहा हो, उस समय क्या होता है, आकाश में एक बादल चारों तरफ बिखरे रहते हैं और सूर्य डूब रहा होता है, तो उसकी लालिमा से पूरा आकाश जो होता है रोजी ह्यू मतलब रोजी रंग, गुलाबी काइंड ऑफ रंग जो होता है पूरे आकाश में फैल जाता है, गुलाबी या कभी कभी नारंगी रंग भी चारों तरफ फैल जाता है, जो काफी सुंदर प्रकृति को बना देता है। और नदी में या फिर झरने के पास तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। Then in a willful choir the small gnats mourn among the river swallow borne aloft. जो gnat होती है, जो काटने वाली मक्खी होती है, क्योंकि अब गर्मी खत्म हो रहा है और ठंडा आ रहा है, तो वो सब क्या होती है, गर्माहट वाली जगह पे जहाँ पे सूर्य का धूप पड़ रहा हो वहां पे मंडराती रहती है। और फिर क्या होता है, कभी कभी आप घरों में देखिएगा कि बल्ब के पास भी जब ठंडी आने वाली रहती है तो बल्ब के पास भी काफी जो एक प्रकार के कीड़े होते हैं, ठीक है, वो मंडराते रहते हैं, और वो होता है फिर सुबह होते होते सब मर के खत्म हो जाते हैं। कि जो gnats है यानी काटने वाली मक्खी है, वो नदी के ऊपर जो है विलाप भरे स्वर में क्या कर रही है, मंडरा रही है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा गर्मी तो बचा ही हुआ है, वहां पे मंडरा रही है, और आखिरी में सब वो गिर जाती है पानी में। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, और ऐसे डूब जाती है जैसे कि जो लाइट प्रकाश की किरण जो है ऊपर नीचे होती रहती है। एंड द फुल ग्रॉन लैम लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न, और जो बड़े बड़े भेड़ होते हैं वो पहाड़ी पर से क्या होते हैं, मेमिया रहे होते हैं। हिज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रिबल्स ऑफ, मतलब जो झिंगुर होते हैं वो तीन गुनी मीठी और मुलायम यानी दबे स्वर में गा रहे होते हैं, क्योंकि अब ठंडे का मौसम आया, तो अब क्या हुआ कि उनके लाइफ का भी एक काइंड ऑफ एंड आ रहा है, वो लोग या तो मर जाएंगे या फिर डीप स्लीप में चले जाएंगे। एंड द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, दोस्तों जो रेड ब्रेस्ट होती है वो एक प्रकार की पक्षी होती है, रॉबिन पक्षी कह सकते हैं, वो जो है गार्डन क्रॉफ्ट यानी बाड़े से वो क्या कर रही है, विसल कर रही है, वो सीटी बजा रही है। एंड गैदरिंग स्वलोज ट्विटर इन द स्काई, और स्वलो भी एक प्रकार की बर्ड होती है, जो स्वलो बर्ड है वो आकाश में गैदर हो गई है, मतलब इकट्ठा हो गई है, और पूरे आकाश में इकट्ठा होकर क्या कर रही है, चहचहा रही है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।